नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके सामने डॉक्टर चेतन मंगा, प्राकृतिक चिकित्सक। और आज हम जिस प्रकृति के नियम की बात करने जा रहे हैं, अगर कोई भी मनुष्य इस प्रकृति के नियम को फॉलो करता है, इसको अपने जीवन में उतारता है, इस पर अमल करता है, तो यकीन मानिए वास्तविकता ये है इस प्रकृति के नियम की कि आप हज़ारों बीमारियों को त्याग देंगे। हज़ारों बीमारियां आपके शरीर को त्याग कर चली जाएंगी बिना किसी औषधि के, बिना किसी दवाई का सेवन किए। मेरा सभी मनुष्य जाति से प्रार्थना मान लीजिए, आदेश तो मैं नहीं दूंगा, या एक संदेश मान लीजिए संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कि प्रकृति के नियम बहुत चमत्कारी हैं, बहुत रहस्यमय हैं, अद्भुत हैं। कोई भी प्रकृति का नियम ऐसा है ही नहीं जिससे मनुष्य जाति को नुकसान हो जाए। और इस प्रकृति के नियम की जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये अद्भुत है, चमत्कारी है। और भारत ही नहीं, देश विदेश इस पर रिसर्च कर रहे हैं और लाखों रोगियों को इस नियम का पालन कराकर बीमारियों से मुक्त कर रहे हैं। आप ये सोचिए, जब इस धरती पर औषधियों का ज्ञान नहीं था, मानव औषधियों को जानता नहीं था, फल फूल पत्तियाँ जड़ी बूटियाँ इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी, तब वह अपने आप को कैसे निरोगी रखता था? तब मनुष्य प्रकृति के नियमों को देखकर, सीखकर स्वयं को रोग मुक्त रखता था। और यही प्रकृति आपको रोग मुक्त करने में सबसे बड़ी सहायक है। और इस प्रकृति के नियम का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सभी पशु पक्षी पालन करते हैं। जब वो किसी गलत खान पान से, किसी कारणवश जंगल में या अपने समाज में रहकर वो गलत खान पान कर लेते हैं, तो वह सर्वप्रथम इसी प्रकृति के नियम का पालन करते हैं और अपने आप को बिना औषधियों के, बिना दवाइयों के स्वस्थ कर लेते हैं। एक मनुष्य है, जरा सा बीमार हुआ नहीं, दवाई गोली खानी शुरू कर देता है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस प्रकृति के नियम का जो नाम है वो है उपवास। यूँ तो भारत में, सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में उपवास के नियम हैं, तरह तरह के समय समय पर व्रत बताए गए हैं। लेकिन जो उपवास है वो कोई व्रत नहीं है, वो एक नियम है जो जिन्होंने इस धर्म की बारे में शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से व्रत का निर्माण किया और किसी भी तरीके से ये समझाया मनुष्य को कि व्रत करने से लाभ होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि उपवास रखना प्रकृति का एक नियम है। कोई भी पशु बीमार हो जाता है, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, जो पशु पक्षी मनुष्य के संपर्क में नहीं है, जो मनुष्य के साथ पलते नहीं हैं, मैं उन पशु पक्षियों की बात करूँगा। क्योंकि जो पशु पक्षी मनुष्य के साथ पल रहे हैं वह और पशु पक्षियों से अधिक बीमार है, वह उनसे ज़्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, लेकिन उनकी भाषा मनुष्य के समझ में नहीं आती। और मनुष्य जो खुद खाता है वही उन पशु पक्षियों को खिलाता है जिनके साथ वे रह रहा है। लेकिन जो पशु पक्षी खुले आसमान में, इस खुली धरती पर बिना मनुष्य के साथ रहते हैं, वह ज़्यादा सुखी रहते हैं, रोग मुक्त, ज़्यादा रोग मुक्त रहते हैं। और अगर उन्हें किसी तरह का कोई रोग सता जाता है तो वह पालन करते हैं सर्वप्रथम उपवास का, वह खाना पीना छोड़ देते हैं। उनके जीवन में ये सिखाने कोई नहीं आया कि आपको कोई रोग हुआ है, आपको कोई बीमारी हुई है तो आप ये करें, आप दवाई खाएं, आप गोली खाएं, आप इंजेक्शन लगाएं, या आपको ग्लूकोज की बोतल लगा दी जाए, या आपको तरह तरह की औषधियाँ खिलाई जाएं। नहीं, वह स्वयं अपने शरीर की बदलती हुई प्रकृति का ज्ञान तुरंत समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में कुछ बदल रहा है।
जो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए उसको ठीक करने के लिए सर्वप्रथम पशु पक्षी खाने को त्याग देते हैं। वह तब तक भोजन नहीं खाते, तब तक कोई खाना दाना पीना नहीं करते जब तक वे अपने शरीर की प्रकृति को पूर्णतः स्वस्थ ना कर लें। मनुष्य यहीं पीछे है, मानव जाति इसी बात से पीछे है। मैं समस्त मानव जाति को तो एक तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का, इस नियम का पालन करते हैं, करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग बीमार हैं, रोगी हैं। दिन रात वह भोजन और स्वाद के पीछे स्वयं को रोगी और निरंतर रोगी बनाते जा रहे हैं। वे इतनी कठिन और बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं खाने को लेकर कि जिनके इलाज में लाखों रुपया लग जाता है। लाखों रुपया खर्च कर देता है मनुष्य सिर्फ किस बात के पीछे कि वह जिस जीव के स्वाद के पीछे अपने धन को खाने में बिगाड़ रहा है, फिर उसी धन को अपने शरीर को सही करने में बिगाड़ रहा है। क्यों मानव जाति ये नहीं समझ लेती कि जिस भोजन को हम खा रहे हैं वह भोजन हमारी आंखों के सामने होता है, हम क्यों चयन नहीं कर पाते कि ये भोजन हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। आप जिस भोजन को खा रहे हैं उस भोजन की प्रकृति आपकी शरीर की प्रकृति से अगर मेल नहीं खाती है तो आप उस भोजन को ना खाएं। लेकिन मनुष्य स्वाद के, इस जीव के स्वाद के कारण अपने आप को दिन पर दिन इतनी व्याधियाँ, इतने रोगों में घसीटता चला जा रहा है कि अंततः उसका जो अंत है बड़ा दुखमय और बड़ा दुखद होता है। उसका धन बिगड़ जाता है, उसका तन बिगड़ जाता है और वह अंत समय पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। शायद मनुष्य ये सोचता हो कि मैं पहले सीख लेता, इन प्रकृति के नियमों को पहले सीख लेता। पशु भी मरते हैं लेकिन अपनी आयु पर। किसी विशेष दुर्घटना या जंगल में कोई ऐसा कारण, हमला हो गया, शिकार हो गए किसी के, तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य तो विवेकशील है, बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी कहलाता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है खाने को लेकर? क्या वह अपने जीव के स्वाद में ये नहीं समझ पा रहा कि मैं जो खा रहा हूँ वो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है? और ठीक है, चलो खा भी लिया, क्या वह अपने आप को ठीक करना नहीं जानता? थोड़ी सी बीमारी हुई दवाई खा लेता है, जरा सी कोई परेशानी हुई दवा खा लेता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक करने के बाद फिर खाना शुरू कर देता है। क्यों नहीं वो उपवास के नियम का पालन करता? मानव, अगर आप उपवास के नियम का पालन करना सीख गए, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। सदैव प्रत्येक पशु पक्षी इस नियम का पालन करता है, हम क्यों नहीं? मेरा कहना ये है, इस वीडियो के माध्यम से सभी के लिए उपवास करना सीख लीजिए। मैं उपवास के भी नियमों की बात करूं तो बहुत लंबे नियम हैं, हो सकता है 1, 2 नहीं 8, 10 घंटे की वीडियो बन जाए ये। लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर आप एक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन उपवास के नियम का पालन करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। एक सप्ताह में किसी भी 2 दिन को आप चुन लीजिए। प्रथम दिन होगा आपका, जो पहला दिन होगा, आप प्रातः से लेकर रात्रि तक कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पर रहें, पानी पिएं पूरे दिन। और इस उपवास से 1 दिन पहले अगर रात्रि को 1 चम्मच त्रिफला खा लिया जाए हल्के गुनगुने दूध के साथ, तो यह उपवास और भी बेहतर हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर रुका हुआ मल, आपकी गंदगी, वह सब साफ़ होनी शुरू हो जाएगी।
तो मेरे मित्रों, प्रथम दिन आप पहले दिन उपवास करें कि पूरे दिन आप कुछ ना खाएं, पानी पर रहें। आपको अजीब सा लग सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क खाने के नशे का आदी हो चुका है। नशा होता है, हर चीज़ का नशा होता है मनुष्य के दिमाग पर, खाने का भी नशा होता है। खाने के नशे का आदी हो चुका मनुष्य, इस जीव के स्वाद के नशे का आदी हो चुका है मनुष्य। प्रथम दिन आप पूरे दिन कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पर रहें, और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे आप फिर पूरा दिन किसी भी फल के जूस पर रहिए। ये 2 दिन अगर आप कर लेते हैं उपवास का नियम, तो आप वास्तविकता में हज़ारों बीमारियों से दूर हो जाएंगे। उपवास कैंसर तक रोगों को ख़त्म करने के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। जिस कैंसर का इलाज विज्ञान के पास नहीं है, उस कैंसर का इलाज प्रकृति के पास है। तो मेरे मित्रों, प्रकृति के नियम बड़े रहस्यमयी हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि प्रकृति के नियमों का पालन करें, उपवास पर ध्यान दें। प्रथम दिन का उपवास, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, पानी पीना है, और दूसरे दिन या तो नींबू पानी पर रह सकते हैं या फलों के रस पर रह सकते हैं। आप इसके चमत्कारी प्रभाव देखेंगे पूरे शरीर पर, हर अंग पर, बालों से लेकर पैर के तलों की खाल तक, नाखून तक, आँखों में, मुंह में, दांत में, नाक में, कान पे, अंदर अंगों में, हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप मेरी बात को समझें। इस वीडियो के माध्यम से समझाने का यही एक तरीका मेरी समझ में आता है कि शायद लोग इसे देखें, मेरी वीडियो को पसंद करें या ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे कहने से इस पूरी सृष्टि में जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच सकती है, कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में प्रकृति के नियमों का पालन करता है और वो रोग से मुक्त हो जाता है, तो हमारा इस धरती पर आने का कोई एक मकसद, कोई एक जो सिद्धांत हमने बनाया कि धरती पर आओ तो दूसरों के लिए जियो, शायद उसमें हम सफल हो जाएं। तो हे मानव जाति, उपवास करना सीखो। सप्ताह में 1 बार या 2 बार भूखे रहना सीखो। भूखमरी में मर जाना रोग के अत्यंत दुख का कारण ये है कि खाना नहीं मिला और भूखमरी में लोग मर गए, लेकिन खुद को भूखे रखना ये बड़ी बात है। और जब मनुष्य खुद को भूखा रखता है तो शरीर की व्याधियाँ स्वयं ख़त्म हो जाती हैं। यूँ तो उपवास के बहुत नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं। 1 हफ्ते का उपवास, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन तक का उपवास रखा जाता है। लेकिन मनुष्य के लिए अगर सप्ताह में 2 दिन अगर वो इस नियम का पालन करता है कि प्रथम दिन कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पर रहना है, और दूसरे दिन या तो नींबू पानी या फलों का रस। उसके बाद ये नहीं कि 2 दिन आप भूखे रहे और तीसरे दिन आपने खूब ज़्यादा खा लिया, नहीं। धीरे धीरे उपवास को समाप्त करना होता है। 2 दिन आप भूखे रह लिए, अब तीसरे दिन आपको पूड़ी, सब्जी, रोटी, पराठे और बाज़ार की सारी चीज़ें आपने खा ली, उस उपवास का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उपवास का मतलब है कि इस शरीर को, इस मशीन को थोड़ा सा आराम देना। जिस तरह इस दुनिया में सभी मशीनों के लिए कोई एक समय निश्चित है कि इस समय मशीन को बंद कर दिया जाएगा, उसको रेस्ट मिलेगा, वो गर्म हो जाती है। हमारा शरीर भी एक अद्भुत मशीन है, क्या इसको आराम देना हमारा कर्तव्य नहीं है? ये भी तो गर्म होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो अंदर से ऊष्मा निकलती है, और वही गर्मी, वही ऊष्मा शरीर को बीमार कर देती है। तो आप कोशिश करें कि शरीर को भी आराम दें। इस पूरे शरीर को, इस पूरे शरीर के अंगों को आराम भी चाहिए होता है। और आराम का मतलब ये नहीं कि आप सो गए पूरा दिन, इसे रेस्ट करने दीजिए। ये जो क्रियाएं अंदर करता रहता है उससे थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा सा आराम करने दीजिए। आप चमत्कारी प्रभाव देखेंगे इसके। सिर्फ सप्ताह में 2 दिन, एक दिन
आप कुछ नहीं खाएंगे, पानी पर रहेंगे। दूसरे दिन आप नींबू पानी या फलों के रस पर रहेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे उपवास को पूर्ण करेंगे। एक साथ नहीं कि 2 दिन भूखे रह लिए और अब हमें डट के खा लेना है, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा 4-5 दिन तक वो थोड़ा जाएगा। तो और उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 डेज़ आप फिर उपवास पे रहिए। 3 महीने इस प्रक्रिया को कर देखिए। आप हज़ारों बीमारियों को दूर कर देंगे अपने आप से, बिना कोई एक गोली खाए, बिना कोई एक औषधि सेवन किए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में। उपवास का पालन करें, उपवास करना सीखें। हज़ारों नियम हैं उपवास के, आपको गूगल्स पे, आपको नेट पर, आपको बुक्स में सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन सिंपल सी 2 चीज़, हफ्ते में 2 दिन, पहले दिन पानी पर, दूसरे दिन रसों पर या नींबू पानी पर करके देखिए। अगर आपको फ़ायदे ना हो, आपको चमत्कारी प्रभाव ना मिले, आपके धीरे धीरे रोग समाप्त ना हो, तब आप हमें कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो गलत बताया है। कोशिश कीजिए और कोशिश हमेशा सफलता प्राप्त कराती है। आप कोशिश में लगे रहें। अगली वीडियो फिर किसी प्रकृति के नियम के साथ। नमस्कार।